नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। नादान अहमदाबाद नहीं, होशियार हैदराबाद है। वोट डालने से पहले अवाम 2 मिनट सोचें। गली के इंतखाब के लिए दिल्ली के लीडर्स आ रहे हैं, KTR का तंज। नामपल्ली में अकबर ओवैसी का रोड शो, मजलिस की लहर, हजारों की शिरकत। दूसरे हल्क़ाजात में पार्टी उम्मीदवारों के दौरे, गैर मामूली जोश व खरोश। बीजेपी कामयाब होगी तो सुकूत हैदराबाद को सरकारी तौर पर मनाएगी। अवाम से किए गए वादे देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया मंशूर। दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मोहब्बत, बीजेपी का नया ड्रामा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। हैदराबाद में जारी साजिशों का हुकूमत तमाशा क्यों देख रही है, कांग्रेस का सवाल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि ये नादान अहमदाबाद नहीं है, होशियार हैदराबाद है। निजाम कॉलेज में ट्रांसफॉर्मिंग इन ग्लोबल सिटी उन्वान पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने गुज़िश्ता 6 सालों में क्या किया है, अवाम के सामने रख दिया है। 65 साल से कुछ न करने वाली कौमी जमातें टीआरएस को वोट न देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि अवाम से अपील करने से पहले ये बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। KTR ने कहा कि बार बार बीजेपी कायदीन ये कह रहे हैं कि मरकजी हुकूमत ने दिया है। जब लेन देन की बात है तो तेलंगाना ने 1 रुपया दिया है और मरकजी हुकूमत ने सिर्फ 8 आने दिया है। बाकी 8 आने गुजरात, कर्नाटक, पटना में खर्च किया गया। KTR ने कहा कि कल अमित शाह हैदराबाद में आकर वही राग अलापेंगे। ये पुराने जमाने के बजाय सबसे पहले तेलंगाना अवाम का शुक्रिया अदा करें जो टैक्स अदा कर रही है, मुल्क को चलाने में अहम रोल अदा कर रही है। KTR ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, वो बाबर, बिन लादेन और सर्जिकल स्ट्राइक की बातें कर रहे हैं। नौजवानों को ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी पर उकसाया जा रहा है। ऐसे लीडर के हाथों में हैदराबाद देंगे तो क्या हाल होगा, अवाम को गौर करना चाहिए। हैदराबाद में रोहिंग्याई और पाकिस्तानी अगर मौजूद हैं तो मरकजी हुकूमत पर यह तमाचा है क्योंकि वो खुद अपनी नाकामी कबूल कर रहे हैं। KTR ने अपील की कि जज्बात में आकर जल्दबाजी में फैसला न करें। 2 मिनट सोचें कौन क्या कह रहा है, उसके बाद अपने वोट का इस्तेमाल करें। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने LB स्टेडियम पहुंचकर 28 नवंबर को वजीर आला K चंद्रशेखर राव के मुनक्किद होने वाले जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। 28 नवंबर को शाम 4 बजे जलसे का आगाज होगा। इस मौके पर KTR ने कहा कि जलसे आम से वजीर आला हैदराबाद की तरक्की और मुस्तकबिल में हैदराबाद की तरक्की से मुताल्लिक जो सोच है उसका खुलासा करेंगे। वजीर आला ने मंशूर के जरिए पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि वो हैदराबाद से कितनी मोहब्बत करते हैं। हैदराबाद में अमन और कानून को खराब करने वालों के खिलाफ हुकूमत की तरफ से सख्त कार्रवाई करने का वजीर आला पहले ही ऐलान कर चुके हैं। पार्टी कायदीन और कारकुनों से उन्होंने अपील की कि वो इस जलसे को कामयाब बनाएं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में बीजेपी ने कामयाब होने पर 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हैदराबाद में बीजेपी पार्टी का मंशूर जारी किया। उन्होंने कहा कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद को टीआरएस और मजलिस ने अपनी खानगी जायदाद में तब्दील कर दिया है।
اس को इनके चुंगल से निकालकर वापस आवाम के हवाले किया जाएगा। मंशूर के दीगर खदोखाल पर रोशनी डालते हुए उनका कहना था कि बलदी हुदूद में LRS को मुकम्मल बर्खास्त किया जाएगा, कोरोना वैक्सीन मुफ्त दिया जाएगा, सैलाब से मुतासर अफराद के अकाउंट में 25,000 रुपए मुआवजे की रकम जमा की जाएगी। PMY स्कीम के तहत 1 लाख मकानात तामीर करने का बीजेपी ने वादा किया। मेट्रो और बसों में खवातीन को मुसव्वर की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 28 नवंबर को हैदराबाद में आमद है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ कयास आराइयां जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन के सिलसिले में हैदराबाद में वाक़े भारत बायोटेक कंपनी का वज़ीर-ए-आज़म दौरा करेंगे। आज़ीम तर बल्दिया हैदराबाद की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने को लेकर अभी भी तजस्सुस पाया जाता है, लेकिन बीजेपी के ज़राए ने इससे मुस्तरद किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे, वो सिर्फ सरकारी प्रोग्राम के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन को दूसरी पार्टी के कायदीन से काफी मोहब्बत हो गई है। बीजेपी कायदीन को NTR और PV नरसिम्हा राव से मोहब्बत है तो उन्हें भारत रत्न दें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 29 नवंबर को अमित शाह हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। इस मौके पर वो PV नरसिम्हा राव घाट पहुंचकर भारत रत्न देने का ऐलान करें। उनका कहना था कि कल तक खुद को उसूलों पर चलने वाली पार्टी करार देने वाले बीजेपी के कायदीन अब जोकर बन चुके हैं। बीजेपी पार्टी को इस मुकाम पर लाने वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और दूसरे कायदीन को पुराने सामान की तरह बाजू कर दिया गया। ऐसी पार्टी को दूसरी जमात के कायदीन से क्या मोहब्बत हो सकती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कायदीन इंतखाबात के बाद PV और NTR का नाम तक नहीं लेंगे। बीजेपी अपनी निजी सियासत के लिए बड़े कायदीन के नामों का इस्तेमाल कर रही है। तेलंगाना में लेबर स्ट्राइक का असर देखा गया है। मरकजी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुल्क भर में यह एहतजाज किया गया और ऑल इंडिया हड़ताल की गई। अवामी शोबे के मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता मुलाजमीन, वर्कर्स, बैंक मुलाजमीन ने हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैंक स्ट्रीट हैदराबाद में मुख्तलिफ बैंक से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों मुलाजमीन और वर्कर्स ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। बीजेपी हुकूमत ने पार्लियामेंट के हालिया इजलास के दौरान लेबर तरमीमी कवानीन मंजूर किए, जिसकी रूह से वर्कर्स के बुनियादी हुकूक और उनके औकात कार तब्दील किए गए। हुकूमत ने अवामी शोबे के कई बैंक्स को बंद किया है और कुछ का एक दूसरे के साथ इंतजाम किया है। अवामी शोबे के कई यूनिट्स को खान किया गया है। हैदराबाद के कंचन बाग इला में मरकजी हुकूमत के खिलाफ दिफाई शोबजात में काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन ने हड़ताल में हिस्सा लिया और तरमीम किए बगैर लेबर कवानीन को वापस देने की मांग की। उन्होंने अवामी शोबे को सनतों को खत्म किए जाने की शिकायत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में सियासी जमातों के कायदीन की तरफ से शख्सी इल्जामात व जवाबी इल्जामात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और इसे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से ताबीर करते हुए कार्रवाई का इंतबा दिया। कमीशन के सेक्रेटरी M अशोक कुमार की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टिंग में यह देखा जा रहा है कि उम्मीदवारों की शख्सी जिंदगियों पर गैर मुसद्दिका इल्जामात लगाए जा रहे हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने अवाम से अपील की है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब में जिन जिन इलाकों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं उन्हें भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब बनाएं। फोरम के कायदीन मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शितारी, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती सदर फोरम, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार और फोरम से वाबस्ता दूसरे उलमा कराम व कायदीन ने अवाम से कहा कि इंतखाबात में फिरका परस्त ताकतें जहर अफशानी कर रही हैं। हैदराबाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एक वोट का इस्तेमाल किया जाए। जिन हल्कों में बदलिस के उम्मीदवार नहीं है वहां पर TRS को कामयाब बनाया जाए। कोरोना वायरस और बाद में शदीद बारिश के सबब सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद की तामीर नौ शुरू नहीं हुई। बहुत जल्द ये मसाजिद भी तामीर हो जाएंगी।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भोलकपुर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार गौसुद्दीन ताहा की इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर सदर मजलिस ने घर घर जाकर मुकामी अवाम से मुलाकात की और पार्टी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली नामपल्ली के तहत आने वाले बलदी डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवारों के लिए जबरदस्त मुहिम चलाई। रोड शो में अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। कायदे मजलिस का रोड शो एसी घाट से शुरू हुआ और अहमदनगर में अख्ताम को पहुंचा। रेड हिल डिवीजन से उम्मीदवार सादिया मजहर, मल्लेपल्ली से यास्मीन बेगम, आसिफ नगर से कौसिया सुल्ताना, विजयनगर से बतहा जबीन, अहमदनगर से रफत सरफराज, मेहदीपट्टनम से माजिद हुसैन के लिए उन्होंने मुहिम चलाते हुए अवाम से उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, पार्टी के कई सीनियर कायदीन इस रोड शो में शरीक थे। कायदे मजलिस ने कहा कि मजलिस काम की बुनियाद पर अवाम से रुजू हो रही है। इंतखाबात में झूठे वादे और फिरका परस्ती का जहर खोलने वालों को सख्त जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मजलिस एक मुनज़्ज़म जमात की हैसियत से हर वक्त अवाम के दरमियान रहती है। उन्होंने हल्का असेंबली नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए तरक्याती कामों से भी अवाम को वाकिफ करवाया।
हलका याकुतपुर में मजलिसी उम्मीदवारों की मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। तालाब चिंचलम में मजलिसी उम्मीदवार डॉक्टर समीना के लिए सरगर्म मजलिसी कारकुन और इंचार्ज हलका याकुतपुरा यासिर अरफात ने नशेमन नगर, मुराद महल, चाचा गैरेज और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। डिवीजन में मजलिस की तरफ से किए गए तरक्याती कामों का हवाला देते हुए डॉक्टर समीना को कामयाब बनाने की अपील की गई। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। अवाम की तरफ से गैर मामूली हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। अवाम ने मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने का आज़म किया है। संतोषनगर डिवीजन में सरगम मजलिसी कारकुन यासिर अरफात और मजलिसी उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन ने संतोषनगर कॉलोनी, एमबी हट्स और आसपास के इलाकों का दौरा किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। अवाम की तरफ से हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा गया। मजलिसी उम्मीदवार ने संतोषनगर पार्क का भी दौरा किया, जहां सुबह चहलकदमी करने काई खवातीन से भी उन्होंने मुलाकात की। मगलपुरा डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार नसरीन सुल्ताना की इंतखाबी मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। जुमेरात को अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुमताज अहमद खान ने मगलपुरा पानी की टांकी से अपने दौरे का आगाज किया। हरी बोली, सुल्तान शाही और उसके आसपास के इलाकों में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की गई और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की गई। कुर्मागुड़ा डिवीजन में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने पार्टी उम्मीदवार महपारा बेगम के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। महपारा बेगम और रुकन असम्बली ने दराजम कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की गई। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली और मजलिसी उम्मीदवार का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रेन बाजार के मजलिसी उम्मीदवार वासुद्दीन ने सरगम मजलिसी कारकुन और इंचार्ज हलका याकुतपुरा यासिर अरफात और रुकन कौंसल गोल्डी के हमरा रेन बाजार, मुर्तजा ग्राउंड और आसपास के इलाकों का दौरा किया। मजलिसी उम्मीदवार और यासिर अरफात ने तरक्याती कामों की बुनियाद पर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। हल्का मलकपेट के कदीम मलकपेट डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार डॉक्टर जुवेरिया की इंतखाबी मुहिम में जबरदस्त जोश व खरोश नजर आया। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने जुमेरात को सीआईबी क्वार्टर्स लेन, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। हल्के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद पलाला की जुस्तजू से गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मलकपेट के कई मसाइल जो दूसरी पार्टियों के साबिक अरकान असम्बली के दौर से तातुल का शिकार थे, उसकी भी अहमद पलाला ने बरवक्त यकसुई करवा दी। गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान मलकपेट में गैर मामूली तरक्याती काम किए गए। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। जो तरक्याती काम मलकपेट में किए गए हैं, अवाम की तरफ से उसकी जबरदस्ती तायश की जा रही है। अवाम ने मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है। जुमेरात की सुबह हुए पैदल दौरे में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार आयशा जहां नसीम की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए सी क्लास कॉलोनी, आजमपुरा चमन के आसपास के इलाकों का दौरा किया और अवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली के मुसलसल दौरों से आजमपुरे में मजलिस की लहर देखी जा रही है। अवाम ने मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है। रुकन असम्बली ने आजमपुरे के राज नरसिम्हा नगर में भी मुनक्कदा खवातीन की ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि मजलिस की तरफ से हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुस्तकीन को फायदा पहुंचाने के लिए मुमकिना कोशिशें जारी हैं। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत दरखास्तों की मंजूरी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि राशन कार्ड की जराई के सिलसिले में भी मौजूद नुमाइंदगी की जाएगी और मुस्तकीन के लिए राशन कार्ड के हुसूल को यकीनी बनाया जाएगा। अकबरबाग डिवीजन में रुकन असम्बली अहमद बलाला की क़ियादत में मजलिसी उम्मीदवार सैयद मिनहाजुद्दीन की हिमायत में बाइक रैली निकाली गई। सैकड़ों मजलिसी कारकुनों ने बाइक रैली में हिस्सा लिया। अकबरबाग, पलटन, काला डेरा, ईदगाह, सपोटाबाग, ऑफिसर्स कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया गया। मजलिसी कारकुनों के अलावा आवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। हल्का मलकपेट के छौनी डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार अब्दुल सलाम शाहिद ने मौलाना होटल, नाइलैंड, माशाअल्लाह बिल्डिंग, रेती की मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। मजलिस उम्मीदवार के दौरे के मौके पर अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश नजर आया और मुकामी अवाम ने
मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने का अज़्म किया है। हल्का असम्बली बहादुरपुर में रुकन असम्बली मौज़म खान ने फलकनुमा डिवीजन की मजलिस उम्मीदवार ताराबाई के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। वट्टेपल्ली नाइस होटल और गुंटाल छह बाबा दरगाह के आसपास के इलाकों का रुकन असम्बली दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। हल्का असम्बली बहादुरपुर में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौज़म खान की निगरानी में गैर मामूली काम अंजाम दिए गए हैं। अवाम की तरफ से मजलिस की तरफ से अंजाम दिए गए कामों की सिताइश की जा रही है। बहादुरपुर के तमाम डिवीजन्स में भी मजलिस की लहर देखी जा रही है। दूधमौली डिवीजन के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम ने रुकन असम्बली मौज़म खान के हमरा कामाटीपुरा, बंदलगुड़ा और उसके आसपास के इलाकों में अवाम से मुलाकात की। अवाम की तरफ से रुकन असम्बली और मजलिसी उम्मीदवार का वालेहान इस्तकबाल किया गया। अवाम ने मजलिसी कायदीन की गुलपोशी की और बलदी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है। किशनबाग डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार हुसैनी पाशा की इंतखाबी मुहिम भी उरूज पर पहुंच गई है। मजलिसी उम्मीदवार ने मस्जिद इरा और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया और राय दहिंदों से राब्ता किया। अवाम ने मजलिस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का यकीन दिलाया है। बहादुरपुर के नवाब साहब कुंटा डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार शीरीन फातिमा की इंतखाबी मुहिम भी उरूज पर पहुंची है। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल हन्नान ने गुलजार नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। जहानुमा डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार मुख्तार बाबा ने अली नगर, मक्का कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों में राय दहिंदों से मुलाकात की। डिवीजन में किए गए तरक्याती कामों से अवाम को वाकिफ कराया गया। मजलिस उम्मीदवार का अवाम ने इस्तकबाल किया, उनकी गुलपोशी की। बहादुरपुर के तमाम डिवीजन्स में मजलिस की लहर देखी जा रही है। शास्त्रीपुरम डिवीजन के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने मिलान कॉलोनी और अहमदनगर का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। हल्के में किए गए तरक्याती और इमदादी सरगर्मियों की बुनियाद पर मजलिस को कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की। पत्थरगढ़ी डिवीजन में रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने पार्टी उम्मीदवार सुहेल महमूद खादी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने पंजशाह, ईरानी गली, पाकिजा बौली, वरुणा कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अवाम की तरफ से रुकन असम्बली और मजलिस उम्मीदवार का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। साबिक कॉर्पोरेटर मोहसिन बलाला और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हल्का असम्बली कारवान के तमाम डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में गर्मी देखी जा रही है। जुमेरात को लंगरहौज डिवीजन में रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने मजलिसी उम्मीदवार के लिए हाशिम नगर, डिफेंस कॉलोनी और मेहदी कॉलोनी का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने तरक्याती कामों की बुनियाद पर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीउज़्ज़मा भी इस मौके पर मौजूद थे। कारवान डिवीजन में रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन ने मजलिस उम्मीदवार स्वामी यादव के लिए अल्लूरी सीताराम नगर, हीरानगर, साई नगर और मोगल कनाला इलाके का दौरा करते हुए अवाम से राब्ता किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। गोलकुंडा की मजलिसी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम भी जारी है। जुमेरात को मजलिसी कारकुन मोहम्मद फरीद ने गोलकुंडा बैरक्स, मोहल्लागंज, मोती महल और बड़ा बाजार का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। टोली चौकी डिवीजन की मजलिसी उम्मीदवार के लिए हारून फरहान ने इंतखाबी मुहिम चलाई। झांसी नगर, नदीम कॉलोनी, अकबर बाग और महबूब गार्डन का दौरा करते हुए उन्होंने अवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। नानानगर डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार नसीरुद्दीन की इंतखाबी मुहिम में भी गर्मी देखी जा रही है। हकीमपेट, एक मीनार मस्जिद, पटेल गली, हरिजन बस्ती और बख्तावर गुड़े का दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवार ने इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम की तरफ से हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा गया। कारवान के तमाम डिवीजन में मजलिस की धूम नजर आ रही है।
चारमीनार के पुराना पुल डिवीजन में मजलिस उम्मीदवार राजमोहन ने जुमेरात को आवाम से मुलाकात की। जगदीश हर्ष इकबालुद्दौला की जोड़ी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की गई। आवाम की तरफ से मजलिस उम्मीदवार की कामयाबी का अज़्म किया गया है। चारमीनार के शालीबंडा डिवीजन के उम्मीदवार मुस्तफा अली मुजफ्फर ने आम वाली मस्जिद खाजीपुरे के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के में किए गए तरक्याती कामों का हवाला देते हुए बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत को मजबूत बनाने की अपील की गई। चैनालगुट्टे के कंचनबाग डिवीजन में मजलिस उम्मीदवार रेशमा फातिमा की इंतखाबी मुहिम जारी है। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल शाह ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उपगढ़ा डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार फहद बिन अब्दाद ने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। फहद बिन अब्दाद की इंतखाबी मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। अवाम ने मजलिस उम्मीदवार को दुआओं से नवाजा और कामयाबी का अज़्म किया। जगह जगह मजलिस उम्मीदवार की गुलपोशी की गई। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से सैदाबाद पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाके जात में फ्लैग मार्च किया गया। इस मौके पर पुलिस के दस्तों ने सिंगारेनी कलरीज, शंकर शाही बाजार, सैदाबाद कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का भी अहाता किया। बलदी इंतखाबात के पेश नजर पुलिस ने अमन की बरकरारी के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च का एहतमाम किया है। इस मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस एम रमेश के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। ओवैसी हॉस्पिटल कंचनबाग में मध्य प्रदेश के मुतवत्तिन एक मजदूर के हाथ का मुनफरिद ऑपरेशन किया गया। मनहर सिंह नामी यह मजदूर हैदराबाद के काटेधन इलाके में वाक़ एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहा था। मशीन पर काम करने के दौरान उसके हाथ के अंदर प्लास्टिक मटेरियल पैवस्त हुआ था। जख्मी हालत में उसे ओवैसी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान की ज़ेर क़यादत डॉक्टर्स की टीम ने इस मजदूर का ऑपरेशन किया। प्लास्टिक झील के अंदरूनी साख्त में पैवस्त हुआ था, जिसको निकालना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर वजीरुद्दीन ने ऑपरेशन की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि ये अपनी नौयत का मुनफरिद ऑपरेशन था। मरीज ने बताया कि वो खुद को पहले जैसा महसूस कर रहा है। उसने ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। एडिशनल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर स्मिता सबरवाल ने संगारेड्डी में फिल्टर बेड के जरिए पानी की यानी कि पीने के पानी की सप्लाई के मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। उन्होंने सिंगूर डैम, मांजरा डैम और सदासी मंडल, पेद्दापुर और दूसरे मंडलों की इनटेक वाटर का भी मायना किया। इस मौके पर जिले कलेक्टर हनुमंत राव के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। नादान अहमदाबाद नहीं, होशियार हैदराबाद है। वोट डालने से पहले अवाम 2 मिनट सोचें। गली के इंतखाब के लिए दिल्ली के लीडर्स आ रहे हैं, KTR का तंज। नामपल्ली में अकबर ओवैसी का रोड शो, मजलिस की लहर, हजारों की शिरकत। दूसरे हल्के जात में पार्टी उम्मीदवारों के दौरे, गैर मामूली जोश व खरोश। बीजेपी कामयाब होगी तो सुकूत हैदराबाद को सरकारी तौर पर मनाएगी। अवाम से किए गए वादे
देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया मंजूर। दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मोहब्बत बीजेपी का नया ड्रामा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। हैदराबाद में जारी साजिशों का हुकूमत तमाशा क्यों देख रही है, कांग्रेस का सवाल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।